हेलो डियर स्टूडेंट, देखिए आज हम बात करते हैं कि जेल्डाल विधि द्वारा नाइट्रोजन की परसेंटेज मात्रा की गणना कैसे करते हैं। तो कहीं कहीं आपको कैल्डाल लिखा मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको जेल्डाल लिखा मिल जाएगा। और सवाल का कोई ऐसा इशू नहीं है कि जेल्डाल विधि दे दिया तो इतना ज़्यादा टफ हो गया, ऐसा कोई इशू नहीं है। बस सवाल को हम पढ़ेंगे और जैसे जैसे सवाल पढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे सवाल को लगाते चले जाएंगे। आइए देखते हैं। तो 1.05 ग्राम कार्बनिक यौगिक का जेल्डाल विधि द्वारा विश्लेषण करने पर उत्पन्न अमोनिया को 100 ml NY10H2SO4 में शोषित किया गया। बचे हुए अम्ल को पूर्ण उदासीन करने के लिए 10 ml NY5NaOH की आवश्यकता होगी। यौगिक में नाइट्रोजन की परसेंटेज मात्रा की गणना कीजिए। अब देखो सवाल लगाते हैं। तो जैसे अब स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसको हम समझा भी देंगे कि स्ट्रक्चर बनाया कैसा जाता है। अगर आप स्ट्रक्चर नहीं बना पाते तो ऐसे ही आप नॉर्मल भी लगा सकते हैं कि जो आपको वैल्यू दी गई है उनको काट छाट के आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो लेकिन हम बता रहे हैं एक्चुअली इसलिए कि ऐसे बताएंगे तो आपको आसानी रहेगी। तो देखो क्या कहा है कि 1.05, तो देखो 1.05 ग्राम क्या कहा है, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। तो जैसा दिया गया वैसे हमने पहले लिख लिया। फिर उसने कहा कि जेल्डाल विधि द्वारा विश्लेषण करने पर उत्पन्न अमोनिया, इससे उत्पन्न अमोनिया हुई NH3। NH3 को शोषित करने के लिए क्या किया उसने कि 100 ml या ऐसे कर लेते हैं, शोषित करने के लिए 100 ml NY10H2SO4 और बचे हुए अम्ल को पूर्ण उदासीन करने के लिए, देखो जब कोई चीज उदासीन की जाती है तीर ऐसे लगाया जाता है। अगर आप करना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि NH3 यहां से भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है क्योंकि स्ट्रक्चर है, कोई वो नहीं है। तो NH3 देखो NH3 और कितने 100 ml NY10H2SO4, इसको उदासीन, जब कोई चीज उदासीन की जाए तीर ऐसा लगाया जाता है। तो 10 ml, फिर क्या गया 10 ml NY5NaOH। जब कोई चीज पूर्णतः उदासीन की जाती है तो उसमें एक सूत्र लगाया जाता है। क्या सूत्र लगाया जाता है कि N1V1 बराबर N2V2, ये सूत्र लगाया जाता है। तो यहां से निकाल लो, पहले हम यहां से आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आयतन। तो आइए निकालते हैं। तो यहाँ पे 100 1/10, तो कितना निकला यहाँ से 10 ml, और यहां से निकालो 10 1/5, कितना निकला 2। तो आयतन निकाल लो, दोनों आयतनों को हम घटा दे रहे हैं, ये 10 ml ये 2 ml, तो कितना बचेगा? 10 में से 2 जाएगा 8, तो कितना निकला 8 ml, आयतन निकला आपका 8 ml। सूत्र देखो क्या होता है नाइट्रोजन की परसेंटेज मात्रा वाला, तो N 1.4 और नॉर्मलता आयतन बटे W, तो नाइट्रोजन परसेंटेज बराबर 1.4। अब नॉर्मलता यहाँ पे देख लो, 1/10, 1/10 बोले तो नॉर्मलता 1, तो 1 इंटू आयतन कितना निकला 8, और W आपका कितना है 1.05। अब देखो 14 8 112 और 112 और एक अंक बाद दशमलव लगा दो तो 1.05, और इनको काटेंगे तो आपका कितना आएगा, नाइट्रोजन परसेंटेज बराबर 10.66। ये सवाल रहा आपका। ऐसे में बहुत से सवाल डाले चैनल पे, देख लीजिएगा।